अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। यू आर वाचिंग लर्न विद कामरान। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन्स और उसकी इकसाम। तो चलिए पहले नाउन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, आइडिया और प्लेस। ठीक है, एक नाउन वो वर्ड होता है जो किसी एक आदमी का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी आइडिया का या फिर किसी जगह का नाम होता है। ठीक है, और मिसाल के तौर पर अभी अली जो है वो एक आदमी का नाम है, तो अली एक नाउन है। पेन जो है वो एक चीज़ है, तो किसी चीज़ का नाम है पेन, तो वो नाउन है। पीस एक आइडिया है, ठीक है, या लव एक आइडिया है, ठीक है, तो ये नाउन हो गया। और लाहौर एक जगह का नाम है, तो लाहौर भी नाउन है। तो इसकी टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो वो कौन सी 10 टाइप्स हैं? कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो चले पहली टाइप से हम शुरू करते हैं, कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड और जेनेरिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो जैसे कि इसका नाम है कॉमन नाउन्स, तो जो कॉमन चीज़ों के, कॉमन जगहों के, कॉमन आदमियों के, ठीक है, जो नाम होते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। ठीक है, दे आर नॉर्मली नॉट कैपिटलाइज्ड बट व्हेन स्टार्टिंग द सेंटेंस दे आर कैपिटलाइज्ड। तो नॉर्मली जब हमें ये जो कॉमन नाउन्स है ये सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो हम इनको कैपिटल वर्ड के साथ शुरू नहीं करते, लेकिन जब ये एक सेंटेंस शुरू कर रहे हो तो तब जो है ये कैपिटल वर्ड के साथ शुरू होते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन्स की एग्जांपल्स होगी हाउस, कैट, गर्ल, फुट, कंट्री। ठीक है, तो हाउस जो और ये जो जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये कॉमन से वर्ड्स हैं, ये किसी एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़, जगह या बंदे का नाम नहीं बता रहे। ठीक है, या एक सिटी है, सिटी भी एक कॉमन नाउन है, तो सिटी जो है वो किसी जगह का नाम जो है वो नहीं बताता कि किस सिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और सोनी हो गया, सोनी एक कंपनी का नाम है। ठीक है, ये BMW एक ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम है या फैक्ट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन्स हो गए। अगली एग्जांपल है सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो किसी एक बंदे को या चीज़ को या जगह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हाउस, कैट, गर्ल, फुट, कंट्री। ठीक है, तो हाउस, कैट, ये जो जितने मैंने नाउन्स बताए हैं, एग्जांपल्स बताई हैं, ये एक सिंगुलर एक चीज़ को जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंगुलर आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो जितने भी नाउन्स की एग्जांपल्स हैं इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ठीक है, नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन होती है। प्लूरल नाउन्स, आप प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। ठीक है, एक से ज़्यादा का अगर जिक्र करें प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हाउसेस, कैट्स, गर्ल्स, कंट्रीज़, मैन। ठीक है, तो ये जितने नाउन्स हैं ये प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं या बंदों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे है कंक्रीट नाउन्स। आ कंक्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस। ठीक है, जो आपकी 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए आप जिन चीज़ों को परसीव कर सकते हैं या जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कौन सी है? वो कंक्रीट नाउन्स हो गए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर टेबल, एप्पल, रैबिट, ईयर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये कंक्रीट नाउन है। अभी आप टेबल को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, एप्पल को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कंक्रीट नाउन्स। अगली एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इनटेंजिबल आइडियाज़। ठीक है,
that cannot be perceived with the five senses that normally shows the quality or imaginative thing. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि आप अपनी फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये नॉर्मली किसी चीज़ की क्वालिटी या इमेजिनेटिव थिंग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हैं लव, क्रिएटिविटी, डेमोक्रेसी, एंगर, करेज, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, ठीक है। तो अब लव हो गया, ये हमारे जहन के अंदर ही आइडिया जो है उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। क्रिएटिविटी भी आपकी जहनी चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब आगे कलेक्टिव नाउन है, जैसे इसका नाम है कलेक्टिव, तो ये जो है एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेगा। चलें डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन वाइल रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। अच्छा, कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ऐसा नाउन है जो फंक्शन तो सिंगुलर नाउन करता है, ठीक है, लेकिन ये रेफ़र करता है एक से ज़्यादा चीज़ों को, या ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को, या एनिमल्स हो गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्राउड कहते हैं हजूम को, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। मज़ीद एग्जांपल्स हैं फ्लॉक, कमेटी, टीम, आर्मी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कलेक्टिव चीज़ है, ठीक है। अब आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की, मतलब फ़ौज को आर्मी कहते हैं, ठीक है। फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ौजी होते हैं, लेकिन हम इनको कलेक्टिवली एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेंटेंसेस भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं इनको सिंगुलर के तौर पर। मिसाल के तौर पर आर्मी इज़ प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, तो आर्मी को हम जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पर लेते हैं, ठीक है। तो अगली एग्जांपल है कंपाउंड नाउन्स। अ कंपाउंड नाउन कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स इनटू वन। कंपाउंड नाउन्स कैन अपीयर एज सिंगल वर्ड, मल्टीपल वर्ड्स यूज सेपरेटली और वर्ड्स कनेक्टेड बाय हाइफन्स। तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन कैन अपीयर एज सिंगल वर्ड, तो ये एक से ज़्यादा वर्ड मिल के एक वर्ड के तौर पे भी आ जाता है, ठीक है। मल्टीपल वर्ड यूज सेपरेटली, अब दो वर्ड्स हो गए, ठीक है, जो एक साथ लिखे जाते हैं लेकिन वो एक ही नाउन काउंट होता है, ठीक है। या फिर हाइफन से कोई दो वर्ड्स हमने कनेक्ट कर लिए या दो से ज़्यादा वर्ड्स, तो वो बन के कंपाउंड नाउन्स। इसकी एग्जांपल होगी ड्राई क्लीनिंग। अब ड्राई और क्लीनिंग के बीच में एक डैश जो लगी हुई है, ठीक है, ये इसको एक नाउन बना रही है, ठीक है। मज़ीद एग्जांपल्स हैं टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट जो है वो दो वर्ड हैं, टूथ और पेस्ट, ये मिल के एक वर्ड बना रहे हैं और ये नाउन है, ठीक है। हेयर कट, आउटपुट, आइसक्रीम, पोटैटो चिप। अगली एग्जांपल है काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज़ वन डैट यू कैन काउंट, ठीक है। तो ये वो नाउन होता है जो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर टेबल, एप्पल, रैबिट, ईयर, ये वो चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कितने टेबल्स पड़े हुए हैं, कितने सेब पड़े हुए हैं, ठीक है। तो काउंटेबल चीज़ें। अनकाउंटेबल नाउन्स। एन अनकाउंटेबल नाउन इज़ वन डैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। और दीज नाउन्स टिपिकली डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, इनकी प्लूरल फॉर्म्स भी नॉर्मली नहीं होती। मिसाल के तौर पर सॉल्ट, लगेज, एडवाइस, हैप्पीनेस, सैंड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर के। मिसाल के तौर पर अभी आप ये नहीं बता सकते कि नमक है उसके कितने ज़रात पड़े हुए हैं, ठीक है। या फिर जो हैप्पीनेस है वो कितनी हैप्पीनेस है, 1 हैप्पीनेस है, 2 हैप्पीनेस है, ये सैंड की कितने ज़रात पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है नाउन्स और उनकी इकसाम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।